नमस्कार। खेलों पे हमारे इस विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम गेम ऑन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार। तो ये हफ्ता खेल की दुनिया को एक नई पहचान के रूप में सामने रख गया। राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। जीत और हार के अपने अपने मायने रहे, लेकिन हमेशा की तरह इन सब के बीच हम आपके लिए 3 प्रमुख खबरों को निकालना नहीं भूले। तो इस हफ्ते की भी कुछ बड़ी 3 खबरें रहीं। तो क्या वो कुछ खबरें रहीं, तो जान लेते हैं। तो इस हफ्ते की पहली जो बड़ी खबर रही वो ये रही कि किस तरह से महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने तीसरी बार खुद को फाइनल में पहुंचा दिया। जी हां, भारतीय टीम जो है वो तीसरी बार जो है महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची, वनडे के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची। और जितनी भी प्रशंसा की जाए जेमिमा रोड्रिगेज और हरमनप्रीत कौर की, वो कम पड़ेगी। इसके बाद अगर बात करें तो इस हफ्ते की जो दूसरी बड़ी खबर रही वो रही गोवा में शुरू हुआ फीडे विश्व कप। जी हां, इसका भव्य उद्घाटन शुक्रवार को देखने को मिला। बड़ी बात यह रही कि इस बार इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का जो नामकरण है वो विश्वनाथन आनंद कप के रूप में उसको किया गया है। पीतल से निर्मित और सोने की परत से सजी ये ट्रॉफी अब हर वर्ष विजेता खिलाड़ी को सौंपी जाएगी। तो ये इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर है। वहीं इस हफ्ते की अगर तीसरी बड़ी खबर की ओर चले तो ये है टेनिस की दुनिया से आई, जहां भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का संन्यास रहा। बोपन्ना के करियर का 22 साल का यादगार सफर भले ही खत्म हो गया, लेकिन उनके द्वारा अर्जित उपलब्धियां अनमोल रहीं। तो इन तीनों खबरों को हम अगले आधे घंटे में गहराई से जानेंगे और इनके तमाम पहलुओं को भी समझेंगे। साथ ही इसके अलावा देखेंगे कि क्या कुछ और भी इस हफ्ते की प्रमुख खेल घटनाएं रहीं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं अपने इस खास कार्यक्रम गेम ऑन की। तो बात करेंगे महिला क्रिकेट विश्व कप की खबर के साथ, जहां पर मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। इस स्टेडियम क्रिकेट प्रेमी नए विश्व चैंपियन बनते देखेंगे, क्योंकि एक तरफ हरमनप्रीत कौर की टीम होगी तो जो कि अपने पहले आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेगी। आईसीसी महिला विश्व कप का कारवां अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। 30 सितंबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता के 29 रोमांचक मुकाबलों के बाद अब क्रिकेट को मिलने जा रहा है नया महिला विश्व चैंपियन। भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। भारत को 2 बार फाइनल खेलने का अनुभव है, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को वनडे वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में खेलने का कोई अनुभव नहीं है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम 2 बार 2005 और 2017 वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए ये पहला फाइनल मुकाबला है। भारत को 2005 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने और 2017 के फाइनल में इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम फाइनल में हार के सिलसिले को खत्म कर घरेलू सरजमी पर ट्रॉफी अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम का सेमीफाइनल तक का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। ग्रुप दौर में भारत ने 3 जीत और 3 हार के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं एक मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो पाया। सेमीफाइनल में भारत ने जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद 127 की शानदार पारी की बदौलत वनडे इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। हरमनप्रीत कौर की टीम का मनोबल आंकड़ों और हालिया प्रदर्शन के हिसाब से काफी मजबूत होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इतिहास में अब तक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से भारत को 20 जबकि दक्षिण अफ्रीका को 13 मुकाबलों में जीत मिली है। इन दोनों के बीच एक मैच बेनतीजा रहा। मौजूदा विश्व कप में भारत के लिए बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना ने अब तक सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। स्मृति टीम के लिए 8 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक के साथ 389 रन बना चुकी है। तो वहीं टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर 8 मैच में 240 रन बनाने में सफल रही। सेमीफाइनल में शतक लगाने वाली जेमिमा रोड्रिग्स ने 7 मैच में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 268 रन बनाए।
टीम के लिए भारत की दूसरी टॉप स्कोरर प्रतिका रावल को चोटिल होने के कारण बाहर जाना पड़ा है। वहीं बात अगर गेंदबाजी की करें तो टीम इंडिया की गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा से काफी उम्मीदें होंगी। दीप्ति शर्मा ने 8 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। वो टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उनके अलावा श्रीचरणी भी 13 विकेट ले चुकी है। वहीं क्रांति गौड़ के नाम भी 9 विकेट दर्ज हैं। भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम में सबसे बड़ा खतरा उनकी कप्तान लॉरा वोल्वॉट है। वोल्वॉट ने 8 मैच में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 470 रन बनाए हैं। आंकड़ों में भले ही भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा हो, लेकिन मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका भारत को हरा चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया खिताबी मुकाबले में अफ्रीकी टीम को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी। तो ये हैं वो चुनिंदा खिलाड़ी जिन्होंने इस पूरे विश्व कप में बल्ले और गेंद से शानदार खेल दिखाया है। लेकिन अब बात आ गई है फाइनल की। फाइनल में खेलने का दबाव एक अलग ही तरह का दबाव होता है। अच्छे खिलाड़ी फाइनल के दबाव में बिखर जाते हैं, लेकिन बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो बड़े मैच में शानदार खेल दिखाता है। तो इन सब में से कौन निकलेगा बड़े मैच का खिलाड़ी, ये पता चलेगा रविवार को फाइनल के बाद। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज, नवी मुंबई। तो वाकई एक बड़ा मुकाबला जो है वो कल इंतजार कर रहा है नवी मुंबई में। और नवी मुंबई में इस वक्त क्या माहौल है, किस तरह से टीम की जो प्रैक्टिस है वो क्या कुछ रूप ले रही है, इस सब पर जुड़ते हैं सीधे नवी मुंबई में मौजूद अपनी संवाददाता सुचित्रा के साथ। सुचित्रा, जाहिर तौर पर मुकाबला बड़ा है। अब आपने पीछे जो कुछ भी कमाया है वो सब पानी हो जाएगा अगर आप फाइनल में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, दोनों टीमों के लिए। जी बिल्कुल गौरव, बड़े मुकाबले जो है इसीलिए ही उन्हें जीतना मुश्किल माना जाता है, क्योंकि बड़े मुकाबलों का दबाव एक अलग ही तरह का दबाव होता है। हमने देखा है कि किस तरह से जो टीमें हैं लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही आती हैं, लेकिन फाइनल में आके कई बार बिखर जाती हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों के ही पास मौका है पहली बार विश्व चैंपियन बनने का। और आप जानते होंगे कि T20 विश्व कप का पुरुषों का जो फाइनल था उसमें भी जब यही दोनों टीमें आमने सामने थी तो उसमें दक्षिण अफ्रीका के पास तो चोकर्स का टैग था ही। वहीं भारतीय टीम भी लगातार फाइनल हारते हुए आ रही थी। तो यही कहा जा रहा था कि अब ये जो दोनों टीमें हैं इसमें से कौन इस बार चोकर साबित होगा। तो वहाँ पर जो भारतीय टीम थी उसने वो खिताब जीता था और दक्षिण अफ्रीका ने ही चोकर्स का जो खिताब है वो बरकरार रखा था। तो अब इस बार फिर से भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमें इस फाइनल में आमने सामने हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम तो पहली बार ही फाइनल में पहुंची है, वहीं भारत 2 बार फाइनल में पहुंच के हार चुकी है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जैसा पुरुष क्रिकेट में हमें T20 विश्व कप के फाइनल में देखने को मिला था कि भारतीय टीम इस बार यहाँ पर बाजी मारे, भारतीय टीम जो अपना इंतजार है विश्व कप जीतने का वो खत्म करे। और दक्षिण अफ्रीका एक इतिहास तो वो रच चुकी है पहली बार फाइनल में पहुंचकर, लेकिन यहाँ पर किसी ना किसी एक टीम का दिल तो टूटना ही है, क्योंकि भारत के घरेलू दर्शकों के सामने ये मैच होना है तो यही चाहेंगे कि इस बार भारतीय टीम चैंपियन बने। गौरव। बिल्कुल सुचित्रा, लेकिन अगर हरमनप्रीत की बात करें तो मैदान पर तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका किस तरह से बल्ला गरजा, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने पीसी की और जिस तरह से उन्होंने बातें कही कि 2 बार तो हम देख चुके हैं कि किस तरह का दर्द रहता है, लेकिन अब की बार देखना चाहते हैं कि इस बार जीत के बाद किस तरह का एक एहसास होता है, क्या मायने इसके निकाले जाएं। जी बिल्कुल गौरव, लगातार यही कहा जा रहा है कि ये जो विश्व कप है हरमनप्रीत कौर का आखिरी विश्व कप हो सकता है। और 2017 में जब फाइनल में हारी थी भारतीय टीम, हम जानते हैं कि सेमीफाइनल में हरमनप्रीत कौर ने जो पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो जो पारी है लंबे समय तक याद रखी जाएगी। और उसके बाद, उस पारी के बाद, उस जीत के बाद फाइनल में आके इंग्लैंड के खिलाफ हमें हार का सामना करना पड़ा था। तो एक जो दर्द है जो सालता रहता है, क्योंकि एक लंबा सफ़र तय करने के बाद, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद आप फाइनल में आते हो, लेकिन वहाँ पर आप फाइनल हर्डल क्रॉस नहीं कर पाते हो। तो अब हम एक बार फिर से वही समीकरण देख रहे हैं कि जैसे तैसे लग रहा था कि सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं। हमने न्यूजीलैंड को हराया, हम पहुंचे सेमीफाइनल में, हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज को रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करके मात दी, और अब हम यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ एक जीत दूर। इस पड़ाव पर भारतीय टीम पहले भी खड़ी हो चुकी है, इस पड़ाव पर पहले भी हार चुकी है। तो हरमनप्रीत कौर वो दर्द एक बार झेल चुकी हैं, तो वो जानती हैं कि वो उस दर्द को दोबारा नहीं झेलना चाहती। वो कहती हैं कि वो बहुत इमोशनल खिलाड़ी हैं, वो बहुत जल्दी रोती हैं, हारने के बाद भी रोती हैं, जीतने के बाद भी रोती हैं। तो 2017 में शायद हारने के बाद रोई थी, लेकिन इस बार वो जीतने के बाद, हम चाहेंगे कि हमें जीतने के बाद हरमनप्रीत कौर रोती हुई दिखाई दे फाइनल के बाद। गौरव। बिल्कुल सुचित्रा, यही सबकी उम्मीद भी है, लेकिन
आपकी जो उम्मीद है या देश की जो भी उम्मीद है वो परफॉर्मेंस से ही निकल करके सामने आती है। लास्ट मुकाबले में हमने देखा कि किस तरह से हरलिन देओल को बैठाया गया। इस बार अगर प्लेइंग 11 की बात करें, अगर आपसे जानना चाहें तो क्या आपको लगता है कि टीम किसी तरह का कोई बदलाव यहां पर इस मुकाबले, फाइनल मुकाबले के लिए करेगी? जी बिल्कुल, हरमनप्रीत से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था, उन्होंने हंसकर टाल दिया। उन्होंने यही कहा कि कल ही इस बात का खुलासा किया जाएगा कि प्लेइंग 11 क्या होगी। और जिस तरह से हमने देखा कि सेमीफाइनल में जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, जिस तरह की फॉर्म में टीम नज़र आ रही है, शेफाली वर्मा क्योंकि एक ओपनर हैं तो ओपनर का स्थान उन्होंने लिया है, तो लगता नहीं कि उस टीम में कोई बदलाव किया जाएगा। क्योंकि जो सेमीफाइनल में हमें खेलते हुए नज़र आई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन जो भी फाइनल प्लेइंग 11 है, जो भी आखिरी उनके पत्ते हैं, वो मैच से ठीक पहले ही खोलेगी भारतीय टीम। गौरव। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भारतीय टीम के जो हैं वो हौसले भी बुलंद हैं। चलते चलते आपसे जरूरी एक बात जरूर जानना चाहेंगे कि कहते हैं कि अगर शुरुआत में ही कुछ गलतियां सामने आ जाएं तो वो एक अच्छी तस्वीर जो है वो सामने रख जाती हैं। तो आप भी मानती हैं कि जिस तरह से टीम को बड़ी टीमों के खिलाफ लीग मैचेस में, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, इनके खिलाफ हार मिली, लेकिन बाद में आकर के जिस तरह से हिसाब इन्होंने चुकता किया और खासतौर से ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से हराया? जी बिल्कुल, उस मैच के बाद यही कहा था हरमनप्रीत ने भी कि हमने जो गलतियां की थी लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो इस बार नहीं की। तो यही हम चाहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी वो गलती ना करें जो उन्होंने वहां पर की थी। गौरव। चलिए सुचित्रा, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर मुकाबला जो है वो काफी बड़ा है और इसका प्रेशर जो होता है वो एक अलग तरीके का होता है, और शायद यही वजह है कि अभी फिलहाल हरमनप्रीत कौर ने भी प्लेइंग 11 पे कोई तस्वीर जो है वो साफ नहीं की है। तो फिलहाल यहां पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। क्रिकेट की ही खबर से जुड़े रहेंगे और इस वक्त और इस समय दो नाम जो सबकी जुबां पर है, वो नाम है जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर का। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी मैच जिताऊ पारी के बल पर टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया विश्व कप के। तो क्या कुछ रहा इनकी परफॉर्मेंस, किस तरह का इनका परफॉर्मेंस निकल करके सामने आया, उस पर देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत की जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया टूर्नामेंट के खिताबी दौर में पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए फाइनल की राह आसान नहीं थी, लेकिन जेमिमा और हरमनप्रीत की शानदार बल्लेबाजी ने इस चुनौती को आसानी से पार कर लिया। जेमिमा रॉड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर ने तीसरे विकेट के लिए 167 रन की पार्टनरशिप की। यह विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के नॉकआउट इतिहास में भारत के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड रहा। इससे पहले साल 2017 में हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा ने 137 रन जोड़े थे। 17 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने चट्टान बनकर खड़ी रहीं। उन्होंने 127 रन की नाबाद पारी खेली और भारत को 339 रनों के मुश्किल लक्ष्य तक पहुंचाया। यह सिर्फ उनके करियर की नहीं बल्कि महिला क्रिकेट के इतिहास की सबसे शानदार पारियों में से एक थी। इतना ही नहीं, जेमिमा वर्ल्ड कप नॉकआउट में शतक लगाने वाली सिर्फ दूसरी बल्लेबाज बनी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में हरमनप्रीत कौर 89 रनों की पारी खेलकर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गयीं। उनके नाम अब विश्व कप के नॉकआउट मुकाबलों में कुल 311 रन दर्ज हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाई स्कोर मैच में हरमनप्रीत ने यह भी साबित कर दिया कि वे मैच के दौरान प्रेशर मैनेज करने में सक्षम हैं। वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबलों में यह उनका लगातार तीसरा बड़ा स्कोर है। उनका यह शानदार प्रदर्शन दिखाता है कि वह क्यों भारत की सबसे बड़ी मैच विनर हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात कर लेते हैं पुरुष क्रिकेट टीम की, और यहां पे बात करेंगे रोहित शर्मा की। जी हां, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा करियर में पहली बार दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। बुधवार को आईसीसी द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में रोहित पहले पायदान पर पहुंचे। इससे पहले शुभमन गिल नंबर 1 पर थे। रोहित ने 781 रेटिंग पॉइंट के साथ टॉप पोजीशन हासिल की। इतना ही नहीं, 38 साल 182 दिन के रोहित वनडे रैंकिंग के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी भी बने हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में शतकीय पारी खेली थी और भारत को शानदार जीत दिलाई थी। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज में 101 की औसत से 202 रन बनाए थे। और अब बात कर लेते हैं चेस की। जी हां, FIDE विश्व कप 2025 का शुक्रवार को एक भव्य समारोह में उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर टूर्नामेंट की ट्रॉफी का नाम 5 बार के विश्व चैंपियन और भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखने की घोषणा की गई। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ FIDE अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। आप देखिए रिपोर्ट। शुक्रवार को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में FIDE वर्ल्ड कप 2025 का शानदार आगाज हुआ। भारत और गोवा की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखाते इस भव्य उद्घाटन समारोह में रोशनी, संगीत और नृत्य के मनमोहक कार्यक्रमों ने स्पिरिट एंड स्टोरी ऑफ चेस को जीवंत कर दिया। इस अवसर पर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का नामकरण विश्वनाथन आनंद कप के रूप में किया गया। पीतल से निर्मित और सोने की परत से सजी यह ट्रॉफी अब हर वर्ष विजेता खिलाड़ी को सौंपी जाएगी, जो भारत के पहले विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद की निष्ठा, सटीकता और धैर्य का प्रतीक बनेगी। AICF अध्यक्ष नितिन नारंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भेजा पत्र पढ़कर FIDE विश्व कप 2025 की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। पत्र में प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, शतरंज विश्व कप शतरंज के घर में लौट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे खेल का चक्र पूरा हो गया है। समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और FIDE अध्यक्ष अर्काडी द्वोरकोविच सहित कई गणमान्य अतिथि और अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स मौजूद रहे। इस मौके पर खेल मंत्री ने शतरंज में भारत के बढ़ते वर्चस्व का जिक्र करते हुए कहा कि 23 साल पहले हमारे पास 10 से भी कम ग्रैंड मास्टर थे, आज 90 हैं। भारत ने शतरंज में एक नई पहचान बनाई है। This moment is not just historic for Goa or for India. It is a proud milestone for the entire world of chess. For India, hosting the FIDE World Cup again after 23 years is a matter of immense honor. गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है और वर्ल्ड कप जैसे आयोजन इस दिशा में नई ऊर्जा देंगे। This is a proud moment for India, the land where the Chaturanga, ancient forms of chess, was born more than 1500 years ago. To see this game return to our shore and modern and global forms fill us with joy. We are proud to host this event with the presence of 206 players from 83 countries, including the world champions, grandmasters and young prodigies. इस बार 82 देशों के 206 खिलाड़ी विश्व कप में हिस्सा ले रहे हैं, जो इस प्रतिष्ठित खिताब और 2026 के 3 दावेदारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहीं विश्व चैंपियन डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी और प्रज्ञानंद सहित 24 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई शतरंज की जो बिसात है वो गोवा में बिछ चुकी है और अगले कुछ दिन जो होंगे वो गोवा को शतरंज से रोमांचकारी करते रहेंगे। बहरहाल अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महिलाओं के दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का लक्ष्य अपने सपनों को हकीकत में बदलने का है। दिल्ली में कड़ी मेहनत कर रही ये खिलाड़ी न सिर्फ एक मैच के लिए बल्कि इतिहास के एक एक पल के लिए भी तैयारी कर रही हैं। 11 नवंबर को जब भारत और श्रीलंका इस अनोखे आयोजन की सह मेजबानी करेंगे तो दुनिया जोश, ताकत और साहस के जश्न का
गवाह बनेगी। ये गेंद नहीं देख सकती, लेकिन ये अपने सपनों की आवाज को महसूस कर सकती हैं। दृष्टिबाधित टीम के पहले T20 विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम एक टूर्नामेंट की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। विश्व कप के शुरुआती मैच नई दिल्ली के बाराखम्बा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल में खेले जाएंगे। इन खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, यह एक आवाज है, एक मकसद है और एक नई जिंदगी है। ये खिलाड़ी छोटे शहरों के जीवन की कठिनाइयों और अपने खामोश संघर्षों से ऊपर उठ चुकी हैं। कुछ को कहा गया कि वे खेल नहीं सकती, दूसरों को कहा गया कि उन्हें सपने नहीं देखने चाहिए, लेकिन उन्होंने देखे और इतनी खूबसूरती से देखे कि आज ये दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के लिए तैयार हैं। It is not easy for a woman, a girl to come into any sports, but when we started this journey, the struggle was completely different because the one typical village, from there to reach to the Indian team and playing for our country is one of the biggest achievement what our girls has done today. It was very quite struggle for me. My parents and my villagers, they don't allow me to play. Before, when they heard that I'm gonna play, they said that you should not play. You are a girl. How can you play? जब वे दिल्ली और बेंगलुरु की तेज धूप में प्रशिक्षण ले रही होती हैं, तो उनका उत्साह मैदान को किसी भी स्पॉटलाइट से ज्यादा रोशन करता है। भारत और श्रीलंका द्वारा 11 से 23 नवंबर तक संयुक्त रूप से आयोजित यह दृष्टिबाधित विश्व कप केवल एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है, यह साहस का उत्सव है, जहां ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका सहित 6 देश मिलकर दुनिया की सोच को बदलने के लिए एक साथ मैदान पर उतरेंगे। जैसे जैसे 11 नवंबर करीब आ रहा है, ये खिलाड़ी सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि एक नई प्रेरणा देने के लिए तैयार हैं। इनकी कहानी सिखाती है कि असली नजरिया आंखों में नहीं, आत्मा में होता है। जब बल्ला गेंद से टकराता है तो ये सिर्फ खेल नहीं होता है, ये उम्मीद की एक नई उड़ान होती है। जीते या हारे, इन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि असली ताकत क्या होती है। ये सिर्फ भारत की टीम नहीं है, बल्कि ये भारत का गर्व है, जो हर आवाज, हर कदम और हर सपने में चमक रहा है। तो वाकई इनके जज्बे को सलाम है। और अब बात कर लेते हैं रोहन बोपन्ना की। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 22 साल के शानदार करियर के बाद पेशेवर टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उनका आखिरी मैच पेरिस मास्टर्स 1000 में था, जहां उन्होंने अलेक्जेंडर बुबलिक के साथ डबल्स मुकाबला खेला था। इस साल की शुरुआत में बोपन्ना ने डबल्स टेनिस में सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम विजेता और सबसे उम्रदराज वर्ल्ड नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया था। अपने संदेश में बोपन्ना ने कहा कि ये अलविदा नहीं है, ये धन्यवाद है। इन शब्दों ने उनके पूरे करियर की आत्मा को बयां कर दिया। उन्होंने अपने साथियों, परिवार, प्रशंसकों और कोचों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनकी इस यात्रा में उनका भरपूर योगदान दिया। अपने लंबे करियर में उन्होंने भारत को कई ऐतिहासिक पल दिए और खुद को भारतीय टेनिस का स्थायी चेहरा बना लिया। डबल स्पेशलिस्ट के रूप में उनकी गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में की जाती रही। उन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते और कई बार भारतीय ध्वज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऊंचा किया। बोपन्ना ने 2017 में फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स का खिताब गैब्रिएला डाब्रोवस्की के साथ जीता था और 2024 में मैथ्यू एबडन के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतकर इतिहास रचा था। तो गेम ऑन के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जरूर बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि खबरों का ये सिलसिला डीडी न्यूज पर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।